अगर आप मेरे बताए गए तरीके से गोंद मखाना को लेते हैं तो कभी भी ज़िंदगी में आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी, आंखें स्वस्थ रहेंगी, मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाएंगी और शरीर में दर्द भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लेना है आपको गोंद कतीरा। ये वो गोंद है जो गर्मियों में खाया जाता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो समझते हैं कि ये वो वाला गोंद है जो सर्दियों में खाया जाता है, इससे लड्डू बनते हैं, तो वो गोंद बिल्कुल अलग होता है। ये वाला गोंद अलग होता है। आपको जाके दुकान पे बोलना है गोंद कतीरा दे दो। अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही मैं टैग भी कर दूंगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सिर्फ 100 ग्राम आपको लेना है, बहुत दिन आपका चल जाएगा क्योंकि ये फूल के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से 5-6 आपको इसके दाने ले लेने हैं, टुकड़े ले लेने हैं और इससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि फूल के ये कई गुना हो जाता है। बस इस तरीके से इसे एक बर्तन में डालना है और इसके बाद इसमें 200 ml के करीब पानी ऐड कर देना है और इसे रात भर के लिए ढककर छोड़ देना है। बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। रात भर में क्या होगा कि ये फूल के ना कई गुना हो जाता है और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है ना कुछ जेली जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है ना जैसे बर्फ़ को घिसते हैं, तो कुछ उस तरीके से ये देखने में लगता है। फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है, देखिए कितना कम डाला था और फूल के कितना सारा हो गया है। बस इस तरीके से आपको इसे फुलाना है और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 2-3 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो मैंने बताया मखाना। अभी जो मखाना है ना, ये कैल्शियम का बहुत ही बड़ा भंडार है। अगर आप कैल्शियम की गोलियां लेते हैं ना तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डेली मखाना खाइए, आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरह से 1 कटोरा भर के मखाना ले लेना है और इसे इस तरह से तवे पे डाल के भून लेना है। 3 से 4 मिनट आप इसे भूनेंगे, इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा और इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और इसे आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर पाएंगे, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसे भून लिया है। हल्का हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा। बस गैस को बंद करके इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, आज की जो रेमेडी है इसमें हड्डियाँ तो मजबूत होंगी, आँखें भी स्वस्थ होंगी, गैस, एसिडिटी, कब्ज भी दूर होगी। तो अगली चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है, 2 चम्मच भर के सौंफ ली है। ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, कब्ज दूर करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। अगली चीज़ जो आंखों की रोशनी के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है सफ़ेद मिर्च। जैसे काली मिर्च होती है ना, ऐसी सफ़ेद मिर्च आती है गोल, और ये आपको किसी भी परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। इसे दक्षिणी मिर्च भी बोला जाता है। ये आपको 2 चम्मच लेनी है और इसको, ये भी नहीं मिलती है ना तो इसको भी मैं टैग कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने लिया है क्योंकि आंखों की रोशनी को ठीक करती है। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है, धीरे धीरे वो आपका हटने लगेगा, नंबर कम होने लगेगा। अगली चीज़ जो मैंने यहाँ पे ली है वो है मामरा बादाम। मामरा बादाम आपको लेना है, जो अमेरिकन बादाम आते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। 1 कप भर के इस तरह से ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई ऑयल होता है, नेचुरल। और यहाँ पे अगली चीज़ जो मैंने ली है वो है भुना हुआ चना। वो भी छिलके समेत आपको लेना है क्योंकि छिलके में बहुत सारा फाइबर होता है, कब्ज़ की शिकायत आपको नहीं होती, गैस, एसिडिटी नहीं होती। और चने में बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि हमें ताकत देता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो आज की जो रेमेडी है वो ऑल इन वन है, बहुत सारे फ़ायदे इससे आपको मिलने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले ये सौंफ डाल देंगे। 2 चम्मच जो घर का चम्मच होता है उसी से 2 चम्मच मैंने ये सौंफ ली है। 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे ये सफ़ेद मिर्च ली है, ये डाल देंगे। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे डालेंगे वो है बादाम। ठीक है, ये डाल के आपको इसे पीसना है मिक्सी को रोक रोक कर, क्योंकि बादाम में तेल होता है, अगर एकदम से पीस देंगे तो ये पेस्ट सा भी बन सकता है। तो रोक रोक के इसको पीसना है और एकदम बारीक पाउडर इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें एकदम बारीक पीस चुकी हैं।
तो यहाँ पे मैं सब निकाल लेती हूँ और ये देखिए काफ़ी अच्छा बारीक पाउडर मेरा तैयार हो चुका है। मैंने मिक्सी को रोक रोक कर पीसा था। चलिए अब क्या करना है, अब फिर से मिक्सी का जार लेना है और जो भुना हुआ चना हमने लिया था वो ऐड करना है मिक्सी के जार में, और जो मखाना हमने भून के रखा है वो इसमें ऐड कर देना है और फिर से मिक्सी को रोक रोक कर आपको इसे पीसना है। थोड़ी सी दिक्कत होती है इसे पीसने में, बट आपको मिक्सी को थोड़ा सा रोक रोक कर पीसेंगे तो ये बहुत अच्छे से पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका पाउडर बना लिया है। इस तरह से इसी में मिला देंगे, जो हमने पहले पाउडर तैयार किया था उसी के अंदर आपको इसको मिला देना है और इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर देना है। तो अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं क्योंकि अभी ये पाउडर तैयार नहीं हुआ है। इस तरह से कुछ कुछ चने जो हैं वो साबुत रह जाते हैं, वो आप निकाल सकते हैं, चाहे तो इसे एक बार छान भी सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। पर मैं इसे छानूंगी नहीं, अगर आ भी जाएगा तो उसे चबा के खा लेंगे। मीठे के लिए यहाँ पे मैं धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप शुगर पेशेंट है तो आप मीठा बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे धागे वाली मिश्री आपको यूज़ करनी है और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हम हेल्दी चीज़ बना रहे हैं। तो क्या करना है, इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है क्योंकि अगर साबुत पीसेंगे तो मिक्सी का जार ख़राब हो सकता है, ब्लेड टूट सकते हैं। तो पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर आपको मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम बारीक पाउडर हमारा तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को पूरा इस तरीके से मिक्स करना है अच्छे से, ताकि जो मिश्री का पाउडर है वो पाउडर में पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। कहीं से भी ऐसा ना हो कि कहीं मिक्स हुआ कहीं नहीं हुआ, तो अच्छे से हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पाउडर तैयार हो गया है। अब इसे आपको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। मैंने यहाँ पे कांच का जार लिया है जिससे कि ये सही रहता है, मतलब इसमें रखने से ख़राब नहीं होता है। और इसे आप 15 दिन से लेके 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद फ्रेश बनाएं, ज़्यादा दिन के लिए ना रखें क्योंकि उसका जो असर है वो कम हो जाता है। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है। यहाँ पे आपको गर्म दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे आपको नॉर्मल या फिर ठंडा दूध इस्तेमाल करना है, गर्मी का टाइम है। और 2 चम्मच घर के चम्मच से इस पाउडर को इसके अंदर इस तरह से मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही आसानी से घुल जाता है। दूध मीठा भी हो चुका है क्योंकि इसके अंदर हमने मीठा मिलाया है और सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अब जो गोंद हमने भिगो कर रखा था वो गोंद हमें इसमें 2 चम्मच ऐड करना है। इस गोंद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, पेट की गर्मी को निकालता है। गर्मी, बहुत सारे लोगों को गर्मियों में पेट में गर्मी हो जाती है, इसके वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है, दाने हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं। वो सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है हड्डियाँ खोखली होती जाती हैं, तो वो चीज़ आपको इससे बिल्कुल नहीं होगी। मैं इसे खुद अपने लिए बनाकर रखती हूँ और अपनी फैमिली के लिए बनाकर रखती हूँ क्योंकि मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो मैं इसे अपनी आंखों के लिए पीती हूँ। और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, अभी मेरी एज 45 हो चुकी है, तो मैं इसे डेली लेती हूँ ताकि मेरी हड्डियाँ मजबूत रहें और जल्दी मैं बीमार ना पड़ूँ और मेरी जो मांसपेशियाँ हैं वो भी मजबूत रहें। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इसे डेली लेना अभी से शुरू कर दीजिए।